स्टॉप लिमिट के बारे में जब आप लोग जान लोगे ना कि ये इतनी कमाल चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना के खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हो और आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मुझे टोटल ट्रेडिंग आ गई है। ये एक ऐसा कमाल फीचर है कि आप सो रहे हो ना तब भी, यानी कि आप लिमिट वगैरह सेट करके रख दोगे। आप सो रहे हो कि आप चाहते हो कि इस प्राइस पे मेरा बाय हो जाए, इस प्राइस पे मेरा सेल हो जाए, ये खुद ब खुद ही बाय और खुद ब खुद ही सेल करेगा। बस एक बार आपको ये एक सेटअप करना है, क्योंकि आप हर वक्त मार्केट में होते नहीं हैं और एक घंटे में मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे भी हो सकती है। तो ये फीचर आपके बहुत काम आने वाला है। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया था। ये मार्केट का तो आपको पता ही है कि करंट प्राइस पे बाय और सेल करते हैं। जैसे कि ये एपीटी की प्राइस चल रही है 12.31, तो इसी प्राइस पे ये बाय और इसी प्राइस पे हम सेल कर देंगे। मार्केट का ये होता है। ये फीचर हर बंदा यूज़ करता है और आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। लेकिन जो पिछली वीडियो थी ना लिमिट के मुतल्लिका, इसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह टेक प्रॉफिट और यानी कि टीपी और एसएल यानी कि स्टॉप लॉस की लिमिटें वगैरह लगा के रख सकते हो। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि आपने कोई भी टोकन या कोई भी कोइंस कम प्राइस में बाय किया है और ज़्यादा प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं, तो आपने ये लिमिट वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने अगर एपीटी $10 पे बाय किया और आप $15 पे बेचना चाहते हैं, तो ये वाला सारा सिनेरियो मैंने ना पिछली वीडियो में बताया, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो उससे भी एडवांस चीज़ है, वो है स्टॉप लिमिट। इसको आपने गौर से देख लेना है और गौर से समझना है। लेकिन इससे पहले आप जो काम नहीं करते वो है वीडियो को लाइक करना। आप पहले वीडियो को लाइक कर दो। एक बात आप जहन में बिठा लो कि ये जो स्टॉप लिमिट है ये स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल होती है कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई होती है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। ये जो प्रॉफिट होता है ना, टेक प्रॉफिट टीपी, जो हमने लिमिट वाले ऑप्शन में भी लगाया था कि जब हाई वैल्यू जाएगी इसकी किसी भी कॉइन की, तो ये खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट लग जाएगी, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब में किसी ने भी ये वाला फीचर आपको नहीं बताया होगा जिस तरह मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आपको सिंपल अल्फाज में इसके बारे में समझाता हूँ। जैसे कि हम एप्टोज यानी कि एपीटी के एक पेयर ले लेते हैं यूएसडीटी के साथ। हमारे पास एपीटी भी पड़े हैं और यूएसडीटी पड़े हैं, तो हमारा बाय और सेल दोनों हो जाएंगे। यानी कि अभी यहाँ पर हमारा मौजूद है एपीटी की सारी 48 पड़े हैं। एक एपीटी की प्राइस है $12, $13 कर लो, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये अगर $10 पे एपीटी चला गया ना, तो इसका नीचे जाने की भी चांस है कि यानी कि ये बिल्कुल अगर नीचे चला गया तो $8 पे भी जा सकता है, 7 और $6 पे भी जा सकता है। ऊपर आने की भी चांस है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये 6 या $7 पे चला जाएगा। आपने सच नहीं समझ लेना, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी आपने समझना है। ऐसा ना हो कि आपने जाके फौरी जाके सेल कर दिया। आपने सेल अभी नहीं करना। आप ये समझें कि अगर ये $10 पे जाए तो ये लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाए और $9 पे मेरा खुद ब खुद ही सेल हो जाए, मुझे सिर्फ $3 का लॉस हो, ठीक है। चलो मैं चार्ट पे चल के आपको समझाता हूँ। जो लोग समझाते हैं वो मेरे ख्याल में हर किसी को समझ नहीं आता। मैं आपको चार्ट पे चल के समझाता हूँ, वहाँ आपको एक एक स्टेप समझ आ जाएगी, यानी कि ये क्या होता है, एक एक चीज़ की वजाहत हो जाएगी। तो ये हमारा एपीटी का चार्ट है। तो यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं कि ये जो एपीटी है ये इसकी मौजूदा प्राइस यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे $12.33, यानी कि ये इस पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है। $13.33 यहाँ पे पड़ा है। अगर ये यहाँ पे $10 पे आ गया ना, तो ये इससे भी नीचे जा सकता है। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई उसके तहत आपको समझ आई कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये ऊपर भी तो जा सकता है, $10 से ऊपर भी जा सकता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये $10 से नीचे आया तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो आप $10 पे सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये $10 से नीचे $9 से वापस ऊपर चला जाता है। आप लोगों ने तो सेल कर दिए और आप लोग कहोगे कि हो मैंने सेल नहीं करना था। यहाँ से अगर मैं बाय करता तो वो ऊपर जाके मैक्सिमम प्रॉफिट होता, तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता। क्योंकि क्रिप्टो की एक स्ट्रेटजी है कि कम प्राइस पे बाय करके ज़्यादा प्राइस पे आप सेल करते हैं, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप $10 पे एक लिमिट ऑर्डर लगाओगे, यानी कि वो सेल ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन आपका एपीटी या कोई भी कॉइन सेल नहीं होगा, ठीक है। एक सिर्फ
इशारा होगा, यानी कि एक ऑर्डर लग जाएगा। इसके अंदर एक और ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगेगा। वो आपने डिसाइड करना है कि जैसे ही 10 को हिट करे तो लिमिट ऑर्डर लगे $9 पे सेल होने का, यानी कि जैसे ही $10 पे हिट होगा $9 पे कंफर्म सेल हो जाएगा कि $9 से ये नीचे बिल्कुल जा सकता है। सिंपल अल्फाज में कि मार्केट जहाँ से अगर यानी कि $12 से अगर $10 पे आती है तो एक लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अगर इससे भी नीचे जाती है तो $9 पे ये खुद ब खुद ही सेल कंफर्म सेल हो जाएगा। अगर ये $10 से वापस ऊपर आ जाती है तो ये आपका सेल नहीं होगा, बल्कि ये आपके पड़े रहेंगे। जब आप ऊपर सेल करेंगे तब आपके ये सेल होंगे। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लाइफ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टॉप प्राइस जो रखनी है ना, वो रखनी है $10, यानी कि $10 पे है तो एक लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाए यहाँ पे, यानी कि कंफर्म सेल हो जाए। लिमिट जो आपने रखनी है वो $9, ठीक है। मैं यहाँ पे $9 रखना चाहता हूँ तो मैं $9 रखूँगा, यानी कि ये $10 पे आएगा तो एक लिमिट ऑर्डर ओपन होगा। जैसे ये 9 को हिट करेगा तो ये खुद ब खुद ही कंफर्म सेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 पे आपका सेल नहीं होगा, यहाँ 9 पे। इसकी मिसाल ये लो कि अगर ये 9.2 या 9.1 से भी अगर वापस आ जाता है ना, ऊपर चले जाता है, तो ये आपका सेल नहीं होगा। जैसे ही ये $10 को हिट करेगा तो आप इसे इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि भैया $9 जैसे ही हिट होगा तो कंफर्म बंद कर दो इसे। लोगों ने पता नहीं किस किस अल्फाज में बताया, तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे जैसे ही $10 पे जाएगा तो ये लिमिट ऑर्डर लगेगा, $9 पे जैसे ही आएगा तो ये कंफर्म सेल हो जाएगा। और यहाँ पे अब है अमाउंट, जितनी आप अमाउंट सेल करना चाहते हैं, शर्त ये है कि $10 से ऊपर ही हो। तो यहाँ पे आप अमाउंट जितनी भी लिखनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो भी कोइन होगा वो वहाँ पे लिखा होगा सेल फलां फलां। तो मैं यहाँ सेल APT पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेल APT पे क्लिक किया तो ये आगे ये मुझे बता रहा है कि जैसे ये $10 पे जाएगा तो ये आपका 1.48 APT का प्राइस पे $9 पे खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा। यानी कि $10 पे ये लिमिट ऑर्डर ओपन होगा, $9 पे 1.48 मेरे बिक जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे आप गौर से देखें ना, तो ये भी वही पहले वाली बात ही यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ये $10 पे जाएगा तो ये आपका लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाएगा। जैसे ही $9 पे जाएगा तो ये खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर ये 9.2 या 9.5 से वापस ऊपर आ जाता है तो मेरी बचत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी वक्ती तौर पे अभी कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने और भी कुछ समझना है। असल में ना हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक थोड़ा सा गैप देना है। मिसाल के तौर पर अभी APT समझो कि मैं कहता हूँ अगर नीचे जाता है $10 पे तो $9 पे बिक जाए, यानी कि $1 का गैप है। 2 का भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी, यानी कि एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे ही लिमिट वाला ऑर्डर लगे ज़्यादा लॉस ना हो, फौरी सेल हो जाए, तो आप 0.99 कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब $10 ही होता है। जैसे लगेगा फौरी ये ना हिट हो जाएगा तो सारे आपका एसेट सेल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी एक साइड, यानी कि स्टॉप लॉस। मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए या हमने स्टॉप लिमिट इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो ये लॉस को रिकवर करने के लिए, यानी कि लॉस को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये ना एक स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल किया जाता है। APT तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये रिस्की प्रोजेक्ट में जो घंटे मार्केट ऊपर घंटे में नीचे आप मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं APT डॉट इस तरह। ये मैं एक SIP की जो मेरी लिस्ट है वो मैं आपको एक अगली वीडियो में या ये ट्यूटोरियल ख़त्म होने के बाद मैं आपको बना दूंगा। अब इसकी दूसरी फीचर की तरफ आता है कि हम इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया हुआ। अब इससे फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, भैया समझ लो कि ये आपका जो APT है ना इस वक्त है $12 पे, ये चला जाएगा $20 पे, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि आपको लगता है कि ये $20 पे चला जाएगा, ठीक है। और हमने $20 पे सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात का में डर भी है, ठीक है। ये बात कि अगर मैं $20 पे से सेल कर देता हूँ तो ये 25 पे भी जा सकता है, 30 पे भी जा सकता है। मैंने तो $20 पे से सेल कर दिया तो मैं तो कम प्रॉफिट में बुक हो गया,
मैंने तो इसे मैक्सिमम प्रॉफिट इससे कैच करना था ना। अब ये पता नहीं नीचे वापस $12 पे आएगा या नहीं आएगा। आपको कंफर्म ही नहीं हो रहा कि मैंने $20 पे सेल करना भी है कि नहीं। ये 20 से 25 पे जाएगा या 30 पे जाएगा या 40 पे जाएगा, इसका आपको पता ही नहीं है। एक तो ये डर हो गया। दूसरा डर ये कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये $20 पे चला जाता है, $20 से फिर वापस आके 15 पे आ जाए, 12 पे आ जाए, तो फिर मैं बेच भी नहीं पाऊंगा। ये दूसरा डर कि हमें कंफर्म नहीं है कि $20 पे ही जाएगा या 20 से ऊपर चला जाएगा, ये 20 पे जाके वापस आ जाएगा। दो डर इस तरह आप समझ लें कि एक डर ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं लेकिन आपने कम ले लिया है, ठीक है। दूसरा डर ये कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट की लालच में आप अपना लॉस करा बैठे हैं, ये भी हो सकता है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, समझो कि हमने सोच लिया कि ये $20 पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि ये 20 से 25 या 30 पे भी जाए, ठीक है। अगर ये 20 से वापस आ जाता है 20 पे, तो ये तो फिर काम ख़राब है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे $20, बल्कि हम $25 कर दें, यानी कि $25 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे APT की अमाउंट लिख लेते हैं। अब ये होगा क्या, ये $25 जैसे ही टच करेगा तो सेल की लिमिट ओपन हो जाएगी। अगर ये 25 को टच करके वापस आता है 20 पे, तो ये खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा। आप इस तरह समझ लो कि आपने $12 पे APT बाय किया है, ठीक है। बाय किया तो वो चला गया सीधा जी $25 पे, ठीक है। $25 पे गया तो उसने लिमिट ऑर्डर ओपन हो गया, अभी वो सेल नहीं हुआ। गौर करो, अभी वो सेल नहीं हुआ, बल्कि $25 पे जैसे ही हिट किया उसने तो सेल की लिमिट ओपन हो गई है, ठीक है। जैसे ही $20 को हिट करेगा दोबारा वापस आके, तो फिर वो सेल होगा। ये 20 हमने से लिखे हैं, ऐसा ना हो कि $20 से फौरी नीचे आ जाए, ओहो हो $15 पे आ जाए, 15 से $12 पे आ जाए। ये 20 हमने इसलिए लिखा है जैसे 25 को टच करेगा, टच करने के बाद अगर 20 पे आता है तो सेल होगा। अगर ये 20 से ऊपर ही यानी कि 21 ही बाउंस बैक लेके वापस 35 पे चला जाता है, तो हमारा मकसद हो गया पूरा। तो समझ ये आई कि जैसे ये $25 पे जाएगा तो हमारी लिमिट ओपन हो जाएगी, तो $20 अगर टच करता है तो हमारा प्रॉफिट में बुक हो जाएगा, यानी कि 12 से $20 यानी कि $8 का हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये 20 को टच नहीं करता, 21 ही वापस 30 या 40 पे या 35 पे चला जाता है, तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये 30 पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, ठीक है। 30 के बाद यहाँ पे 25 कर लेता हूँ, और जहाँ पे हम मैक्सिमम जो भी अमाउंट लिखनी होगी वो हम लगा देंगे, ठीक है। इससे अब क्या होगा, यानी कि ये 30 को जैसे टच करेगा तो ये हमारी लिमिट ओपन हो जाएगी और वापस 25 पे आएगा तो ये सेल हो जाएगा। ये दो स्ट्रेटजी थी। ये जो दूसरी स्ट्रेटजी है ना सेल वाली, प्रॉफिट में ऊपर जो लगानी होती है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपने ये लिमिटें भी ऊपर करते जाना है। यानी कि जैसे ये पहले मैंने लगाई 20 से अब मैंने कर दी 30, इस तरह जैसे ये ऊपर जाएगा तो उस तरह आप थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, ये गैप से ही इस तरह आप खुद अपनी सेलेक्ट करते जाएंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, वीडियो लंबी बहुत हो रही है इसी वजह से वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे ये OCO, ये तो बहुत ही एडवांस है, एडवांस प्रो समझ लें। ये जो सीख गया ना, इसमें ऐसा होता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों, यानी कि नीचे बाय करता है, ऊपर खुद सेल कर देता है। ये जो लिमिट है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये स्टॉप लिमिट, ये अभी हमने सीखा है, ये एडवांस चीज़ है। ये जो OCO है ना, ये बिल्कुल ही एडवांस प्रो चीज़ है, ये तो बहुत ही कमाल फीचर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना वीडियो की समझ नहीं आई होगी, वो दोबारा वीडियो को देखें, 2 बार देखेंगे, 2 बार साथ साथ करेंगे ना, तो उनको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। इसके बाद उनको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही कर लेंगे। बल्कि आप इस तरह को $10-12 के कोई कोइन खरीद के ना यहाँ पे प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जितनी भी आप लिमिट ऑर्डर वगैरह लगाओगे उनकी फ़ीस वगैरह नहीं कटती। आप ऑर्डर लगा के कैंसिल कर देना, फिर लगा लेना, उससे आपको फ़ायदा होगा कि एक आधा ऑर्डर आपका हिट हो गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो की अभी भी समझ नहीं तो आपने कमेंट कर लेना है। तो अगली वीडियो तो खैर मैं OCO पे ही बनाऊंगा, लेकिन हमने बाइनेंस स्कोर फीचर भी है, वो सीखने के बाद हम क्यू कॉइन पे जाएंगे। इसके बाद हमने फॉरेक्स भी सीखनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट मत भूलना। कमेंट अभी करो, अच्छा सा कमेंट करो फिर जाना।
अल्लाह हाफिज़।